बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ एक न्यू पेपर के साथ हाजिर हूँ। ये पेपर जो है जूनियर कलर का हुआ है 20/1/2021 को, यानी कल ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट में हुआ है। और ये पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी डिवीज़न, इस डिपार्टमेंट में ये पेपर हुआ है। तो इसका फुल पेपर मेरे पास मौजूद है, तो इसको आप सबके साथ हल करने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स एमसीक्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है इंग्लिश का पोर्शन है। इसके 10 एमसीक्यूज़ हैं कि हैव यू डैश माई इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट दिस वर्क। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले इस फिक्रे को देख लें। ये जो फिक्रिया है कि हैव जो आप देख सकते हैं कि इधर हैव का जिक्र है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, कैरीड आउट लगेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इट इज रेनिंग डैश मॉर्निंग। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि आई डैश अ लेटर टू माई फादर यस्टरडे। ये पास्ट इंडिफिनिट का फिक्रा है, यानी यस्टरडे का जिक्र है, यानी मैंने अब्बू के लिए कल एक खत लिखा था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है इधर सेंट आएगा। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका सेकंड फॉर्म आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि वी डैश ईच अदर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। इधर भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का फिक्रा है, पास्ट बात हो रही है, तो इधर भी ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है, न्यू आएगा, क्योंकि नाउ फर्स्ट फॉर्म है, न्यू सेकंड फॉर्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि द क्राउ वाज ब्रॉट टू डैश फॉर सैक्रिफिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी कुर्बानी देना, यानी क्राउ ने कुर्बानी दी। सो इसमें जो है अल्टर ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि वी आर डैश टू द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी आदि होना। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर विल बी डैश एट 9:15 PM टुडे। PM का मतलब है प्राइम मेरिडियन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें जो करेक्ट आंसर लगेगा वो लगेगा ऑप्शन ए, इन द एयर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेड क्लर्क टू डैश इन एवरी ऑफिस। हेड क्लर्क जो होता है वो फसाद की जड़ होता है हर ऑफिस में। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर लगेगा वो लगेगा ऑप्शन बी, एन एप्पल टू डिस्क्रूड। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि डोंट क्वारल, यानी लड़ाई न करो विद योर बॉस और यू विल सून गेट, लेकिन आप जल्दी क्या कर लोगे, अपने बॉस के साथ लड़ाई न करो, आप जल्दी मुसीबत में फंस सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी है, इन टू हॉट वाटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ही इज़ द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। वो उसूल पसंद आदमी है। तो इस तरह इंग्लिश पोर्शन खत्म हो गया है। अब ये पाक स्टडी का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये कब लड़ी गई थी? 1857 में लड़ी गई थी, आज़ादी की जंग जो लड़ी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये 1906 में बनी थी। कौन सी सिटी में? ढाका में बनी थी। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास 1940 इन द सिटी लाहौर। लाहौर में पास हुआ था। पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसे पाकिस्तान डी पे कहते हैं। इज आल्सो रिमेंबर्ड, इसको क्या कहते हैं? इसको लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि अलाहाबाद एड्रेस वाज गिवन बाय अल्लामा इकबाल इन द ईयर ऑफ। अलाहाबाद एड्रेस जो है अल्लामा इकबाल ने 1930 को दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि द इस्लामिक डेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान इज, यानी पाकिस्तान का इस्लामिक इंडिपेंडेंट डे जो है वो कौन सा था? 27 रमज़ान मुबारक था, 1366 हिजरी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। द ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन ए इज अ
करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज मोस्टली रिटन इन डैश लैंग्वेज। ये पर्शियन में मोस्टली लिखी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये 1956 में जो है पास्ट हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लियाकत अली खान साहब थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज द देश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। इसके बाद अभी इस्लामियत के हैं कि बैत अतीक किस जगह को कहते हैं। बैत अतीक जो है फ्रेंड्स ये खाना काबा को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कुरान पाक में कुल कितनी आयात हैं। 6666 आयात हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि खुलफाए राशिदीन की कुल तादाद कितनी है। 4 हैं। सबसे पहले जो था हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और लास्ट में जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। कौन सी 2 नमाज़ों के औकात के दरमियान में कोई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ये है असर और मगरिब के दरमियान। इसके दरमियान कोई और नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि नमाज वितर में कौन सी दुआ पढ़ी जाती है जो किसी और नमाज में नहीं पढ़ी जाती। उसे दुआए कनूत कहते हैं। ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसके साथ बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी जाती। ये सूरह अल तौबा है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि इस्लाम की बुनियादी अरकान कितने हैं। इस्लाम की बुनियादी अरकान 5 हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि पहली वही में कौन सी सूरह नाजिल हुई। पहली वही में जो है सूरह अलक नाजिल हुई 30 पारे में है। इसके बाद खाना काबा को सबसे पहले किसने तामीर करवाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को सबसे पहले तामीर करवाया। इसके बाद जुल्हज की कौन सी तारीख यौम हज या यौम अरफा कहलाती है। ये जो है जुल्हज की कौन सी डेट को, यानी ये 9 जिलहज को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अभी कंप्यूटर का पोर्शन है 30 से 50 तक कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम आर यूज टू क्रिएट। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो होता है ये क्या चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये जो होता है रिपोर्ट्स के लिए भी, मेम्स एंड लेटर्स, एनवेलप्स एंड लेबल, इन सब के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। इसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ। सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो माइक्रोसॉफ्ट है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है। MS वर्ड यूज़ होता है। ये सारी भी बाकी भी इसके जो है सॉफ्टवेयर हैं वर्ड प्रोसेसिंग के, लेकिन MS वर्ड जो है ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 34 के इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। एक्सेल में कॉलम लेबल किस तरह होते हैं। ABC इस तरह के लेबल होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। वीविंग वेब पेजेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग अ वेब पेज। वेब पेज के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है वो क्या है। HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं कि CD किसका अब्रीविएशन है। कम्पैक्ट डिस्क का अब्रीविएशन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द एटम्स ऑफ ए कॉलम्स इन सम सीक्वेंस और ऑर्डर इज नोन एज। इसको क्या कहा जाता है, इसको सॉर्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि द प्रोसेस रेजिंग अ डिस्क इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेट करना यानी जैसे आपने सुना होगा कि इसको फॉर्मेट करो, इसको ख़त्म करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि विच कंपोनेंट इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इसको CPU को यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं इन राइटर स्पेलिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर ऑटोमेटिकली करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फीचर। ये ऑटो करेक्ट का जो ऑप्शन होता है इसके जरिए करेक्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस विद द लार्जेस्ट कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किस में होती है, हार्ड डिस्क में होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं कि इन कंप्यूटर सिस्टम द कंप्राइजिंग ऑफ ए फाइल इज नोन एज। तो कंप्राइजिंग ऑफ ए फाइल कंप्यूटर में इसको जिपिंग कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन बाइनरी डिजिट्स ऑफ 0 and 1। 0 and 1 जो है ये बाइनरी डिजिट्स हैं, इसको क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं कि CPU स्टैंड फॉर CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज फाउंड इन फाइल मेन्यू।
फाइल मेन्यू में जो होता है कौन से कमांड पाए जाते हैं, ये सारे सेव एज, सेव, प्रिंट वगैरह सब कुछ होते हैं इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच यू इंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड, इसको सेल कहा जाता है जिसमें हम डेटा इंटर कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं कि विच सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, MS पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं कि द कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा ये क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमें देता है, जो वो हमें देता है इसको आउटपुट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, टू ऐड हेडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट फॉलोइंग मेन्यू इज यूज्ड, ये कहाँ पर होता है, ये इंसर्ट मेन्यू में होता है। ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड ये था फुल पेपर। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि वो हमारी इस यूट्यूब चैनल जॉब इंस्टीट्यूट को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसी फायदा उठाए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा एडमिन आरिफ किंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।